अग्निपुराण 366वां अध्याय। तनु, उपासंगण, तुनीर और निशंग ईषधु और तर्कस के नाम हैं। क्षत्रिय इनमें ईषुधि शब्द पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों लिंगों में आता है। असित, ऋषिटि, निस्त्रिंश, करवाल, कुपान ये तलवार के वाचक है। तलवार मुष्टि के सरु को कहते हैं। इली और करपालिका, करवालिका ये गुप्ती के नाम है। कुठार और सुधीति और स्वाधिति ये ही कुल्हाड़ी के अर्थ में आता है। कुठार शब्द प्रयोग पुल्लिंग और नपुंसकलिंग है, दोनों में होता है। छुरी, छुरिका और असी पुत्रिका कहते हैं। प्रास और कुंत भाले के नाम है। सरवला और तोमर गणा से अर्थ में आते हैं। तोमर शब्द पुल्लिंग और नपुंसकलिंग है, दोनों में प्रयुक्त होता है। बाण विशेष का बोधक है और प्रातः काल मंगल गान करके राजा को जगाते। वैतालिक बोध और बोधकर कहते हैं। स्तुति करने वाले का नाम मागध और वंदी कहते हैं। जो शपथ लेकर संग्राम से पीछे पैर हटाते हैं उसे योद्धाओं को सशंतपक कहते हैं। पताका और वैजयंती के नाम में पताका नाम है। केतन और ध्वज ये ध्वजा के वाचक है। इनका प्रयोग नपुंसक लिंग पुल्लिंग में होता है। मैं पहले ऐसा कहते हुए जो युद्ध आदि प्रवृत्ति होती है वो अहम पूर्विका कहते हैं। इसके प्रयोग में स्त्रीलिंग होता है। मैं समर्थ हूँ ऐसा कहकर जो परस्पर अहंकार प्रकट करता है उसका नाम अहमिका है। शक्ति, पराक्रम, प्राण, शौर्य, स्थान, स्थानम, सहज, बल ये सभी शब्द बल के वाचक और मूर्छा तीन नाम है। मूर्छा, कलश्मल और मोह विपक्षी अच्छी तरह रगड़ने या कष्ट पहुंचाने के अवमर्द का पीड़न कहते हैं। शत्रु को धर दबोचने का नाम अभवद्य स्कंद तथा अभ्यास साधन है। जीत और विजय और जय कहते हैं। निर्वासन, संज्ञापन, मारन, प्रतिघातन ये मारने के नाम है। पचनता, कालधर्म, मृत्यु के अर्थ में आते हैं। दृष्टांत, प्रलय और अत्यंत इनका भी वही अर्थ है। विष, भूमि, स्पुष और वैश्य ये शब्द वैश्य जाति के बोध कराने वाले हैं। वृत्ति, बर्तन और जीवन जीविका वाचक कृषि, गोरक्षा, वाणिज्य, वैश्य जीविका वृत्तियां है। ब्याज, सूद चलाई जाने वाली जीविका नाम कुसीद वृत्ति है। ब्याज के लिए धन देना, उधार देना अर्थ प्रयोग करते हैं। अनाज का बाल का नाम कनिश है। जो आदि तीखे अग्रभाग से कुशारु और सशयुक्षुक कहते हैं। तून आदि गुच्छे का नाम स्तब्ध है। धान्य और रही स्तंभ करी और अनाज के वाचक है। अनाज डंठलों में होने वाले भूसे को कड़ंगर कहते हैं, वृक्ष कहते हैं। शमी धान्य अर्थात फली या छिमी से निकलने वाले अनाज को अंदर उड़द, चना और मटर आदि की गणना है। शुक धान्य जो आदि की गिनती और तून धान्य अर्थात तीनों का निवार कहते हैं। सूप का नाम शूर्प और प्रपोष्टन है। सन वस्त्र बने हुए झोले अथवा थैले को स्तयु प्रसेव कहते हैं। कंडोल और पीठ, टोकरी तथा कट और किलीचक चटाई नाम है। इन दोनों के एक ही लिंग है। रसवती और पाक स्थान, महानस ये रसोई के अर्थ में आते हैं। रसोई के अध्यक्ष का नाम पौरो गव है। रसोई बनाने वाले सूपकार, वल्लभ और आरलिक, आंदसिक और सूद, औदनिक और तथा गुण कहते हैं। नपुंसक लिंग अम्बरीश और पुल्लिंग है। भ्राष्ट शब्द भाड़ के वाचक है। करकरी, आलू और गलतिंका ये कठोते के नाम है। बड़े घड़े को माट और अलिंजर कहते हैं। मनिक कहते हैं। काले जीरे का नाम सुशवी है और
आरनाल और कुष्माल ये कांजी के नाम है। वाहिक, हिंगुड़, रामम, राठम ये हिंग के अर्थ में आते हैं। निशा, हरिद्रा और पीता ये हल्दी के वाचक है। खाड़ के मत्स्यंडी और फानिक कहते हैं। दूध के विकार अर्थात खोआ और मावा का नाम कुर्चिका और क्षीर विकृति, स्कंद, मसून और चिकन ये तीनों शब्द चिकने के अर्थ में आते हैं। पृथक और चिपटक चिवड़ा के वाचक है। भुने हुए जौ का दाना कहते हैं। स्त्रीलिंग शब्द है। जेमन, लेह, लेप आहार भोजन बोध कराने वाले। माही, सौरभी और गौ ये गाय के पर्याय है। कंधे, जुआ ढोकने वाले। बैल, युव और प्रासंगड़े और गाड़ी खींचने वाले शाकट कहते हैं। बहुत दिनों से ब्याही हुई गाय का नाम वशकनी और बकेना है। थोड़े दिनों में ब्याही हुई नाम धेनु और सांड से लगी हुई गौ को सानिध्य कहते हैं। सधिनी कहते हैं। गर्भ गिराने वाली गाय को वेदह संज्ञा है। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करें, हम आपसे क्षमा प्रार्थनी। ओम अग्नि पुराणाय नमः। ओम विष्णु पुराणाय नमः।